तीसरा कारक कर्ण कारक। कर्ण कारक में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कर्ण का शाब्दिक अर्थ, कर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। कर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साधन होता है। जब कर्ता किसी कार्य को किसी न किसी साधन की सहायता से पूरा करता है। किसको कर रहा है भैया, यहाँ पर भी क्रिया को, कार्य को या क्रिया को। देखो स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन में बोला था कि संबंध क्या होता है, क्रिया के साथ या फिर अन्य वाक्यों के साथ, अन्य शब्दों के साथ, सॉरी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कर्ण कारक में क्या है, कर्ण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, अर्थात जब कर्ता किसी कार्य को किसी साधन की सहायता से पूरा करता है, किसी ना किसी साधन की सहायता से पूरा करता है, तो उसे कर्ण कारक कहते हैं। अब इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से होती है, ठीक है। और कभी कभी हम शून्य का प्रयोग भी करते हैं। अब समझते हैं इस कारक को किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब कर्ता है, कर्ता ने कोई क्रिया करी, अब इस क्रिया को करने के लिए किसी न किसी साधन का प्रयोग किया जाएगा। इस क्रिया को करने के लिए क्या किया जाएगा, किसी न किसी साधन का प्रयोग किया जाएगा। अब साधन दो प्रकार के हो सकते हैं भाई साहब। पहला है अदृश्य साधन और दूसरा है दृश्य साधन। दृश्य साधन आसानी से पिक आउट हो जाता है और अदृश्य साधन को आपको थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, कर्ता ने कोई क्रिया करी है, क्रिया करने के लिए उसने साधन का प्रयोग किया है, और साधन दृश्य भी हो सकता है और अदृश्य भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, उदाहरण पे समझेंगे इसको किस प्रकार से होता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम, बंदर रस्सी के सारे नीचे उतरा, ठीक है। बंदर क्या कर रहा है, रस्सी, बंदर क्या हो गया, कर्ता हो गया, कार्य कर रहा नीचे उतरने की। अब उसने जो नीचे उतरने की क्रिया करी वो किसके सहारे करी है, रस्सी के सहारे। मीन्स रस्सी के सहारे क्या हो गया, उसका साधन हो गया है, और ये हमारे पास बंदर क्या हो गया, कर्ता हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई, क्रिया। अब उसने जो क्रिया करी है वो किससे करी है, रस्सी के सहारे करी है, नीचे उतरने की क्रिया की है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। दूसरा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मोहन ने भैंस को लाठी से पीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मोहन ने भैंस को लाठी से पीटा है, मारा नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि क्या हुआ है, सिर्फ मोहन ने भैंस को लाठी से पीटा है। अब मोहन ने क्रिया करी है, अब क्या क्रिया कर रहा है, पीटने की क्रिया कर रहा है, और किससे कर रहा है भाई, लाठी से। लाठी क्या है यहाँ पर, साधन है। लाठी क्या है यहाँ पर, साधन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हमें अपनी कमाई से भोजन मिलता है, ठीक है। जब हम कमाते हैं तब हमें क्या मिलता है, भोजन। कर्ता कौन हो गया, हम हो गया इसमें, हमें भोजन मिलना। मिलना क्या है, हमें भोजन को मिलना है, किससे प्राप्त करते हैं, अपनी कमाई से। कमाई से क्या हो गया हमारे पास, साधन हो गया। कमाई से क्या हो गया हमारे पास, साधन हो गया। और एग्जाम्पल भी बना सकते हैं हम इसमें, जैसे बालक गेंद से खेल रहा है। एक और एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके पास, बालक गेंद से खेल रहा है। अब बच्चा क्या कर रहा है, बालक यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, कर्ता हो गया, खेलने की क्रिया कर रहा है, किससे खेल रहा है, गेंद से। ये क्या हो गया हमारे पास, साधन हो गया, ठीक है। अर्थात कर्ण कारक में क्या होता है कि जब क्रिया की जाती है किसी न किसी साधन से की जाती है, ठीक है। में आता है आपके पास अपादान कारक। अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव, ठीक है। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, अलगाव। अलगाव मतलब अलग होने की स्थिति, अलगाव मतलब अलग होने की स्थिति, अलग होने की स्थिति। अलगाव क्या होता है, अलग होने की स्थिति होता है। ध्यान रखना है आपने इस चीज़ को। अलगाव अर्थात जिस कारक में एक संज्ञा दूसरे संज्ञा शब्द से अलग होते हुए दर्शाया जाता है। जब एक संज्ञा शब्द को दूसरे संज्ञा शब्द से अलग होते हुए दर्शाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। अब देखो इसमें क्या होता है आपके पास, समझना है इसको, ठीक है। अब या तो दो संज्ञा शब्दों के बीच अलगाव की स्थिति हो। कैसी स्थिति हो, अलगाव। अलगाव मतलब मैं पहले बोल चुका हूँ, अलग होना। अलगाव मतलब अलग होने की स्थिति हो, वहाँ पर क्या होता है आपके पास, अपादान कारक होता है, ठीक है। या फिर जहाँ पर दो संज्ञा शब्दों के बीच तुलना की जाए, जहाँ पर दो संज्ञा शब्दों के बीच क्या की जाए, तुलना की जाए, तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। एक और कंडीशन होती है जब हम दो संज्ञा शब्दों के बीच
डर या भय की बात करें, किसकी बात करें, डर या भय की बात करें, तो वहाँ पर भी आपके पास अपादान कारक होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तीन स्थिति बनती है अपादान कारक में। पहला अलगाव की बनती है, दूसरा तुलना की बनती है, तीसरा डर की बनती है। ठीक है, अलगाव कैसा होता है, अलग होने की स्थिति पे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है इसके अतिरिक्त दो संख्याओं के मध्य की जाने वाली तुलना को भी अपादान कारक कहा जाता है। तीसरा डर और भय। अब यहाँ पर एग्जाम्पल पे बात करते हैं हम आपके पास। मोनू शेर से डरता है। ठीक है, मोनू एक हो गया और यहाँ पर शेर दो, हमारे पास शब्द आ गए हैं। ठीक है, अब डरता है, से डरता है। देखो से डरता है मतलब यहाँ पर साधन का रूप तो यूज़ नहीं हुआ ना, साधन तो प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है आपके पास, डरता है, डरता है। और मैंने पहली बात बोल दिया आपको, भय या डर की स्थिति जहाँ पर आएगी वहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखो यहाँ पर अलगाव की स्थिति बन रही है, यहाँ पर किसकी स्थिति बन रही है, अलगाव की स्थिति बन रही है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। देखो पत्ते क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं। पत्ते क्या हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी स्थिति बन गई हमारे पास, अलगाव की। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं कल ही देहरादून से लौटा हूँ। मैं कल ही देहरादून से लौटा हूँ, मैं कल ही दिल्ली से लौटा हूँ, मैं कल ही तमिलनाडु से लौटा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कल ही लौटा हूँ मीन्स मैंने देहरादून क्या कर दिया, छोड़ दिया है, अलग हो गया हूँ मैं वहाँ पर से। ठीक है, यहाँ पर मैं साधन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लौटने की, मीन्स छोड़ने की बात कर रहा हूँ। मीन्स यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं अलगाव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला, बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने से। हम कुएं से एक बाल्टी पानी लाए। देखो हम कुएं से एक बाल्टी पानी लाए मीन्स हमने हमने क्या किया है, क्रिया की है, पानी लाने की क्रिया की है। अब हमने क्या किया, कुएं से एक बाल्टी पानी लाए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक बाल्टी से पानी लाए मीन्स हमने एक बाल्टी पानी क्या कर दिया, अलग कर दिया है उससे। एक बाल्टी पानी अलग कर दिया मीन्स अलगाव की स्थिति बना दी है हमने। ठीक है, किसकी स्थिति बना दी, अलगाव की स्थिति बना दी है, अलग किया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको।